ओके, चलिए अब फोकस करते हैं कल का खिलाड़ी। आज और नीरज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं के सौजन्य से जानते हैं कल का खिलाड़ी तो जो वो आज देंगे। नीरज जी बताइए। नीरज जी, स्वागत है आपका स्टूडियोज में। कल का जो खुमार है ड्रेजिंग कॉर्प पर, तो वो आज तक नहीं उतरा जी। तो बताइए, ट्वीट कर दिया आपने? जी बिल्कुल, मैंने ट्वीट कर दिया है। और आज का जो स्टॉक है वो शू कंपनी है। क्या बात है। सुपर हाउस लिमिटेड करके कंपनी है। एलन कूपर के नाम से आप लोग इसको ज्यादा जानते होंगे, क्योंकि इनके ब्रांड का नाम है एलन कूपर। क्या बात। और ये कंपनी ज्यादातर एक्सपोर्ट बिजनेस में है। लेदर के सामान तो बनाती है, जूते और सब तमाम चीजें। इसके साथ ही फर्नीचर के ऊपर जो आर्टिफिशियल लेदर लगता है उसमें भी इनका प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे इसलिए कंपनी लगी, जिसकी वजह से मैंने उसको चुना, कि अगर इनके आप रेवेन्यू मिक्स को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इनका ज़्यादातर बिजनेस बाहर से है। मतलब इनके जो फाइनेंशियल्स में है वो ज़्यादातर इनके पास कारोबार बाहर से आता है। यानी तकरीबन 80% रेवेन्यू इनका फॉरेन से है और 20% इंडिया में होता है सिर्फ, और वो लेदर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। दिक्कत में क्यों आई कंपनी? ऑब्वियस था कि लॉकडाउन था, तमाम सारी चीज़ें थी, जिसकी वजह से थोड़ी सी मुश्किल आई। लेकिन बहुत शानदार बाउंस बैक इस कंपनी ने Q1 से Q2 में किया है। साल दर साल भी अगर आप देखेंगे तो इनके प्रॉफिट में करीब 54% की ग्रोथ देखने को मिली है। और Q1 से Q2 के बीच में इनके रेवेन्यूज़ भी डबल हुए हैं। और प्रॉफिट तो खैर बहुत ही, मतलब 47 लाख से बढ़ के 11 करोड़ हो गए, तो परसेंटेज में बताना ठीक नहीं है। तो इसने अपने आप को पूरा रिकवर किया। इस पूरी शू इंडस्ट्री को एक बार पर्सपेक्टिव में जरूर डालना चाहूंगा। मैं जब भी लिबर्टी की बात करता हूं, या मैं खादिम की बात करूं, या मैं सुपर हाउस की, या इवन श्री लेदर्स की बात करूं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि चीन की तरफ से, बांग्लादेश की तरफ से बहुत सीवियर चैलेंज इन कंपनीज को था एक्सपोर्ट के फ्रंट पे। इसलिए ये हमेशा मात खाती थी। वही चीज कॉटन में होती थी, कॉटन के रेडीमेड कपड़ों में ये मात खा जाती थी। लेकिन अब ये इसलिए सफल हो पा रही हैं, या अब इसलिए ग्रोथ इनमें आ रही है क्योंकि जो चाइना के साथ हमारा झगड़ा हुआ उसके बाद से बहुत रोक लगाई गई है। तो हमारी कंपनियां उसको यहां से ले जा पा रही हैं बाहर के देशों में। तो आत्मनिर्भर बनने की तरफ जो कदम सरकार ने उठाए, उसका फायदा इन कंपनियों को मिला। बहुत कम कंपनीज हैं जो इस सेगमेंट में प्ले कर रही हैं और बड़े पैमाने पर इनका काम चल रहा है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। पिछली तिमाही के दौरान इस कंपनी ने अपने घाटे को कम किया है, क्योंकि माफ कीजिए, घाटे कर रहा हूं, लोन को कम किया है, क्योंकि जो कर्ज है वो सबसे मुश्किल की चीज होती है। 50 करोड़ के आसपास इन्होंने अपना डेट कम किया है और अपनी मार्जिन को इंप्रूव करने में सफल है। दूसरा चीज और ध्यान रखिएगा, जो आर्टिफिशियल लेदर होता है वो एक क्रूड डेरिवेटिव्स के तौर पे भी उसको इसमें इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से इनकी मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। तो रिजल्ट्स अच्छे दिख रहे हैं, आगे ग्रोथ अच्छी दिख रही है। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है टेनरी की, 50 करीब इनके पास देशों में इनका कामकाज है, और करीब 20 के आसपास इनकी यूनिट्स हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार भी इस चीज़ को देख रही है और वो फोकस करेगी, क्योंकि जॉब की बहुत ज़रूरत है। कंजम्पशन की थ्योरी बढ़ी रही है, और ठंड का मौसम तो खैर चल ही रहा है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप नीरज जी। कुछ जगह आपने छोड़ी नहीं, लेकिन जो बची कुछ जगह है 20% सर्किट में, वो आपको मानस जायसवाल साहब बताते हुए दिखेंगे। सुपर हाउस लेदर्स आपके सामने जायसवाल साहब 135 पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 17% ऊपर। कैसे कर लेते हैं आप नीरज जी? बाकी काम मानस जायसवाल साहब करेंगे। ऐसा लगता है नीरज जी ने इस तरफ आके रायबरेली होके काफी रिसर्च कर ली इस तरफ की कंपनीज पे। तो फिलहाल बहुत बेहतरीन चार्ट्स हैं और क्लियर ब्रेकआउट दिखता है 128 के ऊपर। इतने बढ़िया वॉल्यूम देखे हैं शैल जी कि मैं नहीं समझता कि काफी समय से आपने इस तरह के वॉल्यूम देखे हो सुपर हाउस पे। और जब ब्रेकआउट आ गया है तब तो आपको टारगेट आपको बड़े सेट करके चलने हैं। 150 रुपए के टारगेट सेट करिए, सुपर हाउस में करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए और 126 के स्टॉप लॉस लगाइए। चलिए, क्या वॉल्यूम दिख रहा है नीरज जी? 7.5 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं। मेरे ख्याल से सन 2020 का हाईएस्ट वॉल्यूम आपके नाम पे है इस स्टॉक पर, 135 का प्राइस। और मैं एक चीज नोटिस कर रहा था, 310 रुपए की तो बुक वैल्यू है। एग्जैक्टली। और उसके 1/3 प्राइस पर आपको फिलहाल स्क्रीन पर दिखता हुआ, चहकता हुआ दिख रहा है सुपर हाउस लेदर्स। सर्किट है 137, ये तो मुझे लगता है लग जाएगा। बिल्कुल लगना चाहिए सर। 22 यूनिट खड़ी करना, रिप्लेसमेंट वैल्यू आप देखिए, 22 फैक्ट्रीज हैं इनके पास जिस पे काम होता है, 20 करोड़ डॉलर की नेटवर्थ है। अच्छा, दो छोटी चीजें बता दूं, लेकिन फिर भी रियल एस्टेट में भी इन्होंने अपनी एंट्री की, क्योंकि जो भी बड़ी बड़ी यूनिट्स थी जो कानपुर में फ्री हुई है, कहीं पे हुई, तो लैंड बहुत सारे इनके पास पार्सल बचे हुए हैं, उसकी वजह से तो थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन भी कंपनी ने किया है, उसका भी बेनिफिट इनको मिलता हुआ दिखेगा। साथ ही ये कोशिश ये कर रहे हैं कि जो गल्फ वाली कंट्रीज, जहां पे आप याद रखिएगा, जो मिर्जा इंटरनेशनल है जिसने बहुत अच्छे से अपने आप को गल्फ में पोजीशन किया है, ये भी वहां पोजीशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दो बड़े मार्केट, एक लंदन वाला
और दूसरा गल्फ का, जहां पे वेल पोजीशन करने की तैयारी पूरी है। अच्छा, कौन सा आपने ब्रांड बताया था? एलन कूपर। लेलन कूपर। जनरली हम लोग जानते नहीं एलन कूपर इनका ब्रांड है। जी जी जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। और एक चीज मैं और नोटिस कर रहा था, टॉप लाइन इस कंपनी की है लगभग 500 करोड़, या और नीरज जी 600 करोड़ 600 करोड़ 600 करोड़ रुपए top है, line। और मार्केट कैपिटलाइजेशन है मात्र 135 करोड़। तो आप देखिए, एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अगर आपको इस अंडर वैल्यूएशन पर आती हुई दिख रही है, तो 20% का सर्किट फिलहाल आपके स्क्रीन पर चलता हुआ दिखेगा। 137.15 का इंतजार है। और मैं एक चीज और नोटिस कर रहा था, मानस जायसवाल साहब शायद इस बात से अग्री करेंगे, मंथली चार्ट्स पर भी इसमें एक ब्रेकआउट है। अपनी 200 महीने की मूविंग एवरेज के ऊपर आपको ये आज चलता हुआ दिखेगा। जायसवाल साहब, मैं गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और 200 वीक मूविंग एवरेज भी ब्रेक हुआ है। शायद जो 200 वीक मूविंग एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट एवरेज होता है जब हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़े समय के लिए करते हैं, और कितने समय के बाद इसने 200 वीक मूविंग एवरेज ब्रेक किया है। तो ये आप किसी भी तरह से देखें, शॉर्ट टर्म पोजिशनली या तो लॉन्ग टर्म के लिए ये बेहतरीन स्टॉक है। और मैं तो समझता हूँ कि अगर आपने इसको अपने पोर्टफोलियो में रखा तो शायद आपको 210 और 220 तक के बिस्तर देखने को मिलेंगे आने वाले 12 से 15 मंथ में। राय आपको आती हुई दिख रही है सुपर हाउस लेदर्स पर। नीरज जी, और कोई आंकड़ा मैं भूल रहा हूं सुपर हाउस में जो आप बताना चाहते हो? नहीं, मेजरली आंकड़े तो ये कवर हैं। और इस थीम को भी मैं कहूंगा कि बजट तक आपको ध्यान में रखना चाहिए। जी। जैसा कि मैं लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर में कह रहा हूं, तो वैसे ही जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है उनको फोकस में रखिए, क्योंकि इस बार सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती ये भी है कि बहुत सारे हाथों को काम देना है। तो उसमें लेदर है, टेक्सटाइल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, इन सारी इंडस्ट्रीज पे तगड़ा फोकस है। तो मैं पीई ही देख रहा था, बाटा का पीई तो 4 डिजिट में है। मैं वो नंबर वो मैं नंबर बताना ही नहीं चाहता। लेकिन आप देखिए, रिलैक्सो फुटवेयर है, मिर्जा इंटरनेशनल है, लिबर्टी शूज है, खादिम है, सुपर हाउस का पीई 5 के नीचे 4.86 का पी है। एक छोटी सी कंपनी श्री लेदर, जो लोग दिल्ली में रहते हो जानते हो, रीगल के बगल में उसका बड़ा सा स्टोर है, उसका मार्जिन हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री है। इतने मार्जिन पे वो धंधा करते हैं, उसके बावजूद वो उस तरह की ग्रोथ अभी तक नहीं दिखा पाए हैं। लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से ये स्टॉक बहुत ही सस्ता मुझे इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे फोकस लगातार बना हुआ है। और मैनेजमेंट की कमेंट्री आप इनकी वेबसाइट पे जाके पढ़िए तो आपको मन को पसंद आएगा, क्योंकि वो इस ग्रोथ को लेकर के बहुत आशान्वित है कि जो दो बगल के देशों से कंपटीशन कम हुआ है ना, वो इनको अब फायदा दे रहा है। चलिए, फिलहाल आपके सामने 136 रुपए के आसपास 18% ऊपर सुपर हाउस लेदर्स आपके सामने स्क्रीन पर चहकता हुआ दिखेगा। बहुत ही शानदार दिन रहा। बहुत सारे स्टॉक्स पर आपने बहुत ज़बरदस्त मुनाफा कमाया। सबसे लेटेस्ट है सुपर हाउस लेदर्स। थोड़ी देर पहले हमारे साथ यतिन जी जुड़े थे। आशियाना हाउसिंग में आपने लगभग 17-18% का मूवमेंट आता हुआ दिखा। नीरज जी हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं। उससे पहले प्रदीप जी ने आपको 2 बहुत शानदार स्टॉक्स बताए। डायरेक्टर